आगरा की छावनी विधानसभा से दूसरी बार विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश मंगलवार को जनता की सुनवाई न होने पर सदर थाने में धरने पर बैठ गए। अपनी ही सरकार में लगातार यह दूसरा मौका है जब भाजपा विधायक को सदर थाने में धरने पर बैठना पड़ा। इससे पहले मंत्री रहते हुए वे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। थाना सदर में जनता की सुनवाई न होने और न्याय न मिलने का उन्होंने आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान से आगरा छावनी सीट से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का यह दूसरा मौका है जब उन्हें अपने ही गृह क्षेत्र के थाने में धरने पर बैठना पड़ रहा है। दरअसल पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने थाना प्रभारी सदर के ऊपर लापरवाही और उनकी न सुनने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने बताया कि संघ के एक पदाधिकारी की पत्नी के साथ उनके पड़ोसी ने बदसलूकी की। इस पूरे मामले में उनके द्वारा चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रभारी तक को अवगत करा दिया गया था। थाना प्रभारी की लचर रवैये के कारण इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3-4 दिन बीत जाने के बाद जब पूर्व मंत्री ने थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने ये कहा कि आरोपी उनसे आकर माफी मांग गया है। इस बात से पूर्व मंत्री भड़क गए और संघ पदाधिकारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार की बात मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए। देखिए, ऐसा है 29 अक्टूबर को जो उखर्रा रोड है, उखर्रा रोड पर एक मनु रेजिडेंसी है। उस मनु रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने भाग कारवा वो अपने परिवार सहित उसमें रहते हैं, तीसरी मंजिल पर। ये 29 तारीख को अपने भाग कारवा जी की पत्नी सुबह 7 बजे नीचे टहल रही थी तो दूसरी मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति ने ऊपर से कूड़ा फेंक दिया उनके ऊपर और उनकी पत्नी ने ये विरोध किया कि तुम जो कूड़ा जो फैला रहे हो ये किसी थैली में रखो, थैली में रखकर मतलब भर करके नीचे फेंको जाए। और जब उन्होंने ऐसा कहा और टोका तो वो नीचे आ गया और उनकी पत्नी से, भाग कारवा की पत्नी से उन्होंने बदतमीजी से बात की है, अश्लील गालियाँ दी उनको पत्नी को जो। इसकी तुरंत जानकारी उन्होंने मेरे को दी और उस कॉलोनी के अंदर जितने परिवार रहते हैं ये कॉम्प्लेक्स में सब लोग उससे परेशान हैं। सबको उल्टा सीधा बोलता है। कल चौकी इंचार्ज का इतना बड़ा मैटर नहीं है, मैंने चौकी इंचार्ज को जब बुला करके समझाया, तहरीर दी लिख करके कि भाई इसको तुरंत उठाओ, इसका चालान करो 151 में कम से कम, और ये तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखो। चौकी इंचार्ज कल शाम को गया और जाने के बाद में वहाँ से खुद लौट आया कि अरे ये भीड़ है, ये वहाँ से लौटा, कोई कार्रवाई नहीं की उसने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिसिंग की व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ बैठक करते रहते हैं, पर अपनी ही सरकार में पुलिस की लचर कार्रवाई के खिलाफ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक को थाने में बैठना पड़ रहा है। तो आम आदमी की थाने में क्या सुनवाई होती होगी। उसके पश्चात मैं स्वयं भाग कारवा और संघ के एक अन्य अधिकारी यहाँ पर थाने में मैं खुद आया। मैंने इसकी जानकारी एसपी सिटी को भी दी और ये कहा, मैं आकर के 1.5 घंटा बैठा, सारा मैटर समझाया। तो इन्होंने एप्लीकेशन ले ली। एप्लीकेशन पे कहा तुरंत मुकदमा लिखवाता हूँ और कल मैं खुद जाऊँगा, कल उसको उठा के लाऊंगा जाए। न तो उसको उठा के लेके आए, न जो तहरीर लिखी गई है। और ये जब मैंने फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ उसमें, तो बोला कि वो सब पत्नी के यहाँ पे आया था और वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला जाए। वो बोल के चला गया। मतलब ये पंचायत ये कर रहे हैं जाए, समझौता करा रहे हैं। अपने संघ के अधिकारी की पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, उसकी चिंता नहीं है। वो यहाँ से थाने से इन्होंने छोड़ दिया जाए। और अभी मैंने जानकारी की कि यहाँ पर कोई मतलब इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी शिकायतें हैं। ये कर साल भर से मैं देख रहा हूँ जो बगैर पैसे के ये कोई काम करते नहीं है, मुकदमा लिखते नहीं है। एक हफ्ते तक ऐसे ही गुजर जाता है। कई बार मैंने अनेक मामलों में फ़ोन किए हैं इनको जो, और तब मैं मतलब एसएसपी के संज्ञान के ला करके वो मुकदमे वो जो लिखे गए हैं जो। मेरी मांग ये है कि जब तक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। यह इस पूरे घटनाक्रम से साबित हो जाता है। फिलहाल खबर प्रसारित होने तक पूर्व मंत्री जी आगरा छावनी सीट से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश का साफ तौर पर कहना है कि जब तक थाना प्रभारी को स्थानांतरित नहीं किया जाता है तब तक वह धरना स्थल से नहीं उठेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट।